हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। इस न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सेक्शन में खास करके यहाँ पे आपको शुरू में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके बताया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू की तरफ रुख करेंगे। इसमें हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ नीचे जो एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी हमें इसमें Q क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो चूंकि यहाँ तीन अननोन है P, R और Q, ये तीनों का तीनों क्या है, नंबर है। अब चूंकि डिजिट है, अंक है, तो अंक हमारा 0 से लेकर के और 9 तक रह सकता है। इस तरह से कहां तक रह सकता है, 9 तक, यानी 0 से लेकर के 9 तक रह सकता है। तो सोचिए कि Q सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये P और R सबसे कम होगा। तो P और R सबसे कम क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है। तो हम इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि ये 509 है और ये क्या है, ये 307 है, फिर प्लस 2Q और यहाँ पे 8 और उसके बाद हमारा नंबर 111 और ये 4 है। अब इसको ऐड कीजिए और देखिए कि यहाँ पे Q की जगह पे क्या रखने पे काम चल जाएगा। अब देख लीजिए, ये 8 और 7 15 और 9 यहाँ पे 24 आ रहा है। तो 24 का 4 लिख दिए, 2 हमारा कैरी आ गया, ये 2 क्या है, कैरी में है। अब यहाँ पे सब 0 0 है, तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे 11 आएगा। तो सिंपल सा चीज है कि 9 ऐड करेंगे, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 9 रख दें तो ये हो सकता है। ऐसे भी सोच सकते हैं Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। 9 पे रख के चेक भी कर सकते हैं। किसी भी डिजिट का जो सबसे ज्यादा नंबर हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है, वो क्या होता है, 9 होता है। और सबसे कम क्या होगा, 0 होगा। अगर इस पे सेट नहीं करता तो क्या करते, तो हम लोग थोड़ा सा इसको P को या R को 1 रख करके देखते, ठीक है। मतलब कि P और R को 0 0 करके आप फिर चेक करेंगे। अगर नहीं सेट होगा तो फिर 1 रख करके किसी एक की जगह पे 1 रखेंगे, फिर फर्दर हम दोनों की जगह पे 1 1 रखेंगे। मतलब कि P और R को धीरे धीरे बढ़ाना है और Q को क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है, ताकि हमें ये नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, जस्ट सैंपल के तौर पे। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे बेसिकली 9 से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि केवल 9 का ही मल्टीप्लाई है। तो हम इसे किसी फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 5973405 है। अब अगर हम इस 9 को अगर ऐसा कर दे, 1 पे 4 0, 2 3 और ये 4 और -1 कर दें तो ऑटोमेटिक यही आ जाएगा। तो ये 4 0 इस पे पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका भी बताया जाता है कि जितना बार 9 से मल्टीप्लाई करना हो उतना बार क्या करना होता है, 0 रख देना होता है और फिर उसमें से वही संख्या घटा लेनी होती है। तो यहाँ पे एक बार हम रख के देखते हैं, 5973405। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बार 0 आएगा, 1 2 3 और ये 4 और माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 से तो पूरा नंबर आ जाएगा ना। तो पूरे नंबर को इधर रख दीजिए। ये बना 50437 और ये 5। एक बार डिजिट चेक कर लेंगे, 2 4 और 3 7। यहाँ पर भी 2 4 3 7 है, सही लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 10 से 5 गया 5, ये बचा हमारा 9, फिर 9 से 4 गया 5, 9 से 3 गया 6, 4 यानी कि 14 से 7 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया 0, 13 से 5 गया 8 और ये बचा 2 और ये 7 9 और ये 5 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जितना बार 9 से मल्टीप्लाई करना हो उतना 0 रख करके और जो संख्या बनेगा उसमें से पहले वाले संख्या को ही क्या करना है, घटा देना है। यही हमारा नियम है। अब यहां पे इस तरह का 2 टर्म है
जहां पे कि आपको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई है और साथ में ये क्या है, आपको ऐड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट ये है कि ये 986 और यहाँ पे 986 है, ये कॉमन पार्ट है। तो हम इस कॉमन पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये 986 ऐसे, और ये आपका बच जाएगा 137 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 तो हमने कॉमन ले लिया है ना, इतना ही पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा +1 और ये हमारा पहले से ही 863 मौजूद है। तो मतलब ये हो गया 138। अब इस 138 को इससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसमें क्या करेंगे, 863 हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे और कोई नियम हम लगा नहीं सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि या डायरेक्ट आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे 986 को 138 से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा प्रोडक्ट उसमें 863 को क्या करना है, ऐड कर देना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो बस यहां से हम एक स्टेप यहां से कम कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ करना पॉसिबल नहीं है। यहां पे देखिए लगातार 3 टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है और फिर 3 टर्म कहीं ना कहीं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब इस तरह का 6 टर्म वाला मिलेगा तो यहां पे प्रयास करना है हमें कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca के फॉर्मेट में आ जाए। मतलब कि हम इसे a प्लस b प्लस c के फॉर्मेट में ला दें, होल स्क्वायर में ला दें, तब तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा और निकलने वाला ही नंबर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें तो 2 जगह हमारा यहाँ माइनस है, मतलब BC और AC पर माइनस है। इसका मतलब ये है कि ये B और C का जो साइन होगा ये जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, तब तो जाकर के यहाँ पे माइनस साइन आएगा। या ऐसे समझिए कि आपका AB क्या है, पॉजिटिव है, तो इस A और B का साइन एक जैसा होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए या दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाए, ये भी कर सकते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, तो हम इसको 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। b स्क्वायर तो हमारा ऑलरेडी है ही, c स्क्वायर भी है। अब हमें करना क्या है कि इस 4ab को प्लस करना है, तो a और b का साइन क्या रखेंगे, प्लस ही रहने देंगे, केवल c को नेगेटिव कर लेंगे यहाँ पे। अब c को नेगेटिव करने से फायदा क्या है कि जहां जहां c है वहां नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये सेट हो जाएगा, यानी कि 4ab जो है वो आपका प्लस 2 इंटू 2a इंटू b हो जाएगा और ये प्लस 2b इंटू माइनस c होगा, अगेन प्लस 2 इंटू 2a और यहाँ पे माइनस c होगा। देख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब कि ये इस फॉर्मेट में आ रहा है 2a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या होगा 2a प्लस b माइनस c होगा। आप ऐसा भी बता सकते हैं, साइन अगर कोई आदमी ऐसे कर दे माइनस 2a माइनस b और प्लस c, तो ये भी इस रूप में भी ये सेट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं बताया गया है, सिंपली इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो हमें ये नहीं पता है कि इसमें से a b c में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर छोटा बड़ा का पता रहता तब हम लोग ऐसा कर सकते थे कि प्रयास करते कि ये नेगेटिव नहीं आए। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, ये 2a प्लस b माइनस c भी हो सकता है और ये माइनस 2a माइनस b प्लस c भी हो सकता है। ओके, अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है और सेम नंबर यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब कि हम लोग जो फॉर्मूला जो जानते हैं अलजेब्रा का, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में आएगा, यहां भी आएगा,
तो माइनस साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ 2ab और माइनस यहाँ पे है, और यहां बचेगा -2ab। तो मतलब है क्या होने वाला है, ये 4ab होने वाला है। तो इतना कैलकुलेशन ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 4ab कर देंगे, मतलब 4 इंटू 893 इंटू 786 डिवाइडेड बाई 893 इंटू 786। तो ये सब टर्म कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, ओनली 4। तो अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज एक्सटेंड करेंगे तो फिर आपका टाइम किल होगा, और इस समय का ही तो खेल है। क्वेश्चन आपसे समय सीमा के लिए ही बनाया गया है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर आपको ढूंढना है, बताना है कौन से इसमें से प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर छोटा मोटा है, 100 के बिलो है, वो तो देखते हम लोग पहचान लेते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर अब कहां तक चेक करें। तो चेक करने का तरीका होता है कि इससे ठीक बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नंबर है, उसके स्क्वायर रूट तक आप चेक कीजिए। अगर वहां तक अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तब आप घोषित कीजिए कि ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, तो 241 के ठीक बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, तो यहां मिलता है आपका 256। अब आपको स्क्वायर नंबर भी याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 तक, कम से कम 20 तक। बहुत लोग 30 तक भी याद करते हैं, इसमें हमें 24 तक का जरूरत पड़ने वाला है। तो ये रियल में ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये 256 आएगा। ये आपका 337 है, इसके बाद आप 361 के बारे में सोच सकते हैं, जो कि 19 का स्क्वायर आता है। 19 का ही है, 17 18 19, हाँ 19 से हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 391 है, इससे जस्ट बाद आपका 400 आता है, जो कि आपका 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये 571 है, इसके बाद आपका आता है 576, ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे स्क्वायर नंबर है, तो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा मतलब कि प्राइम नंबर है। तो 241 को आप 16 तक के प्राइम नंबर से चेक कीजिए, 337 को 19 तक के, तो 16 तक का प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसके बाद 15 16 17 है, लगभग 13 17 तक ही आएगा। ये भी आपका वही मामला है, 19 है तो 17 तक ही आएगा। 20 है तो ये भी 17 तक ही चेक करना है, 19 तक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 19 भी तो आता है। 24 है तो आपको 19 तक तो चेक करना ही है, 19 के बाद आपका 23 आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता है। तो यहां से चेक कर सकते हैं, अगर कहीं से कटने वाला हुआ तो नहीं होगा। तो पहले तो बेसिक चेक कीजिए कि ये 2 और 1 3 4 7, 3 से नहीं है, 2 से तो इसमें कोई नहीं होने वाला है, 2 का तो बाजार ही साफ है, 5 से भी नहीं होने वाला है, 7 से चेक कर सकते हैं, ये 7 त्रिका 21 और 3 आएगा, 3 पर 1 31, 7 से नहीं होने वाला। 11 से चेक कीजिए, 11 बन जा 11, या ऐसे ऐड कर लीजिए 3 4, डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं होगा। 13 से चेक कीजिए, 13 एक बार कीजिएगा, 13 कम 13 होगा। अब इसके बाद चेक कीजिए, तो ऐसे हम डिवाइड ही कर लेते हैं, उतना तो करते रह जाएंगे। ये थोड़ा सा चेक तो करना ही पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं। एक बार चेक करेंगे तो 13 होगा, 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये 111 ये 13 के टेबल में नहीं है, 13 से कटने वाला नहीं है। फिर 17 से चेक कर लेते हैं, शायद यही हो जाए। 2 से 41 है, इसको फिर 17 से चेक कीजिए, एक बार में 17 हुआ, और ये 14 से 7 गया 7 71, 17 के टेबल में नहीं है, मतलब कि ये पहला ही नंबर हमें प्राइम नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। क्या ये भी है, यहां भी चेक कर सकते हैं। 3 3 6 3 से कटने वाला नहीं है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक कर देते हैं, 7 चौका 28, 4 बार में 28 होता है ना, 28 और 5 आया, 5 पर 7 57, तो ये 7 से तो कटेगा नहीं। फिर 11 से 7 3 10 नहीं कटने वाला है, 13 से 13 दूना 26,
26 हो गया, 7 पर 7 77, फिर नहीं कटेगा। 17 से 17 दूना 34 होता है, तो 17 कम 17 16 आएगा, इस पर एक 7 आएगा। ये 17 से भी कटने वाला नहीं। इसमें से प्राइम नंबर चूज करना है। तो प्राइम नंबर चूज करने का तरीका क्या होता है कि इससे जो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 241 के बाद कौन सा स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा, तो वो 256 होता है, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। ये 337 के ठीक बाद क्या मिलने वाला है, 361 मिलता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। और 391 के जस्ट बाद क्या मिलेगा, 400 मिलेगा, जो कि 20 का स्क्वायर होता है। और 571 के जस्ट बाद क्या मिलेगा, 576, ये आपको 24 का स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर होता है। अब हमें 16 तक के प्राइम नंबर से इसको चेक करना है, 241 को, इसको 17 तक, इसको 20, इसको 24 तक। अगर यहां तक चेक करने पर इसमें से जो जो डिविजिबल नहीं होगा वो प्राइम नंबर हो जाएगा, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर डिविजिबल हो गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 2 से 41 को चेक करना है, तो आप 2 से, 3 से, 5 से, 7, उसके बाद 11, 13, 17, यहां से चेक कीजिए। 17 तो होगा नहीं, बस 13 तक चेक कीजिए। 17 के लिए आप 13, उसके बाद फिर 17 तक चेक कर सकते हैं। 20 को आप 19 तक चेक करेंगे, और 24 को 23 तक चेक करेंगे। बस केवल प्राइम नंबर से चेक कर लेना है। तो जब डिवाइड किया जाएगा 241 को, जैसे ये डिविजिबिलिटी रूल का अगर हम इस्तेमाल करें, विभाज्यता का नियम, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2 से कटने वाला नहीं, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट कहीं पर भी 2 का मल्टीपल नहीं है या 0 नहीं है। 3 की बात करें तो अंक को जोड़ लेते हैं, 2 4 6 1 7 नहीं कटेगा, 3 3 6 7 13 नहीं कटेगा, ये 9 3 12 1 है नहीं कटेगा, 7 5 12 1 है नहीं कटेगा। मतलब कि 2 से 3 से 5 से कोई नहीं कटने वाला है। 7 की बात करें तो 7 त्रिका 21, 3 पर 31 नहीं कटेगा, 7 चौका 28, 5 पर 7 57 नहीं कटेगा, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 41 नहीं कटेगा, 7 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 1 पर 11, फिर 7 से नहीं कटेगा। तो 7 तक तो कोई जगह ही नहीं कटने का। 11 से चेक कर लेते हैं, ये 3 4 का डिफरेंस नहीं कटने वाला है, 10 3 का डिफरेंस नहीं कटेगा, 4 9 का डिफरेंस नहीं कटेगा, ये 6 और 7 का डिफरेंस नहीं कटेगा। मतलब 11 पर भी फेल कर गया। अब क्या बचा, 13 पे चेक कीजिए, 13 कम 13, 13 दूना 26, ज्यादा हो जाएगा, तो चेक कर लीजिए 13 पे। तो ये 241 13 से भी कटने वाला नहीं है। एक बार में आपका 13 आएगा, ये 13 के टेबल में है ही नहीं, तो ये आपका घोषित हो गया। 13 के बाद क्या है आपका, बस 13 तक ही है, तो ये आपका प्राइम नंबर है। इसको चेक करेंगे 337, तो ये भी 13 से कटने वाला नहीं है। 13 के बाद आपका क्या है, 17 है, 17 से चेक कर लीजिए। एक बार 13 से करके दिखा देते हैं, 13 से 13 दूना 26, ये 7 77, 13 के टेबल में 77 तो आता ही नहीं है, ये खत्म हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया। आप चेक कर सकते हैं 17 से भी, 3 3 7, 17 से चेक कर ले। ऐसे ओरल भी चेक हो सकता है, 17 दूना 34 होता है ना, 16 आएगा, 16 पे 7 आएगा, वो तो फिर टेबल में आएगा नहीं, ये भी हो गया। अब ये 391 है, क्यों ये बड़ा नंबर से चेक करें, जैसे 19 से चेक कीजिए, 19 से, 19 दूना 38 नहीं हो रहा है, 17 से चेक कीजिए, 17 दूना 34 और 51 17 ये 17 से कटने वाला है। मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, और ये 5 से 71 ये भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे मात्र एक नंबर 391 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब है। तो ये बेसिक सवाल था चेक करने के लिए कि अगर संख्या दिया रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसका तरीका यही होता है कि दिए हुए नंबर से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और तब उसके स्क्वायर रूट तक सारे प्राइम नंबर से हम लोग चेक करते हैं। अगर डिविजिबल हो गया तो फिर प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं हुआ तो प्राइम नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू
देख लो ये 5 है यहाँ पे, इसके बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 5 पे 4 जीरो होना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये सी हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा गया 8 का, तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का वही रहता है, तो 8 का फेस वैल्यू किसी भी नंबर में कितना होगा, 8 ही होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है, ए पर आंसर लगाना है, ये याद रखना है। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन नंबर, इसमें दो दो जगह पे 3 है, तो दोनों का प्लेस वैल्यू लेकर के ऐड कर देना है। इसका प्लेस वैल्यू 3 पर 30 और इसका प्लेस वैल्यू 30, मतलब 3030। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 3, दोनों का डिफरेंस, तो 7 पहले है तो यही ज्यादा होगा, तो 7 पर 30 हो गया, 1 2 3, और 3 पे 30, सॉरी 1 0। अब इसको कम कर लेना है, तो जरा सा मतलब है कि ये 4 डिजिट में ही आंसर आएगा, और 4 डिजिट में हमारे पास मात्र एक डी ऑप्शन है, तो बिना हल किए हम बता देंगे कि ये चौथा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये 4 में से एक सही है, ऐसा दिया गया है। हालांकि आप चेक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या आएगा, 6 9 और 7 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 0 0 0 0। अब आप इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये 9 9 9 9 आएगा और ये 10 आएगा, मतलब 10 पर 4 9, तो 10 पे 4 9, ऑप्शन सी, इसलिए ये सही हो जाएगा। If the largest 3-digit number is subtracted from the smallest 5-digit number, तो बस इसमें बेसिक सा कंसेप्ट है कि आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने आना चाहिए। तो 3 डिजिट का जितना भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा उतना बार हम लोग 9 लिखते हैं, तो ये 999 हो गया 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें 5 डिजिट स्मॉलेस्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब है कि यहाँ पे बाकी सब 0 रहेगा, मात्र एक डिजिट क्या होगा, 1 होगा, तो ये 5 डिजिट पूरा हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, ये क्या आएगा, 1, ये 0 0 और ये 9, मतलब कि 9001। सो अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ध्यान देना है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, लेकिन 3 से शुरू होना चाहिए और 5 पे खत्म होना चाहिए। ये तो सब 3 से शुरू है, 5 पे खत्म है, देख लो 3 और 5 पे। अब स्मॉलेस्ट करना है तो 0 0 लेके ही तो स्मॉलेस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन के तौर पे हमारा सबसे छोटा कौन है, यही है, यही हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0, तो सारे नेचुरल नंबर और 0 को अगर मिला देंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, तो सारा का सारा नंबर तो रेशनल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, लेकिन प्राइम तो नहीं होगा, तो यहां पे मामला फंस जाएगा ए बी सी पर। यहां पे क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर 0 रेशनल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, होल नंबर भी होता है। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए नहीं होगा क्योंकि सब का सब नहीं हो पाएगा, तो तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, बट अगर हमें केवल एक ही आंसर चूज करना हो तो इंटेंशनली हम इसको होल नंबर ही बोलेंगे, क्योंकि डिफिनीशन होता है होल नंबर का कि नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड द होल नंबर। तो डिफिनीशन बेसिस पर, परिभाषा के आधार पे हमें होल नंबर ही आंसर बताना होगा। ऐसे अगर केवल नंबर की बात रहती तो तीनों में से कोई हो जाता। द नंबर पाई इज, पाई नंबर क्या है, सब लोगों को पता है कि ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का यानी कि अपरिमेय संख्या का डेसिमल कैसा होता है, तो ये होता है नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे रेकरिंग डेसिमल तो होगा नहीं, फ्रैक्शन होगा नहीं, रेशनल होगा नहीं, क्या है, इरेशनल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन देता रेकरिंग टाइप का तो बोलते नॉन रेकरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। Which one of the following is the correct sequence in respect of the Roman numerals? मतलब रोमन नंबर में हम लोग जो लिखते हैं ये यूज करते हैं CDLM, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सही ऑर्डर क्या है? तो पहले तो हम इसको ऑर्डर में कर ले। सबसे छोटा क्या होगा इसमें, C हो जाएगा 100, उसके बाद बड़ा आपका होगा D 500, D ले लेते हैं। D से C से भी छोटा आपका L है जो 50 के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे L हो जाएगा। M जो होता है 1000 है, तो ये बड़ा इधर M आ जाएगा। अब ये M सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो इस रूप में अब यहां पे देखिए M सबसे बड़ा है, M के बाद D होना चाहिए, D के बाद C, C के बाद L, तो ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। यहां देखिए आपका L से बड़ा C, C से बड़ा D और D से बड़ा M, तो ये आपका दोनों हो रहा है, यानी कि हाँ यहां पे आपका M जो है, हाँ यहाँ पे L को ही बड़ा कर दिया गया है, ये तो होगा नहीं, उल्टा है, ये आपका ऑप्शन नंबर C हो रहा है। देखिए यहाँ पे M बड़ा है, यहाँ पे कह रहा है कि L ही बड़ा है, L तो बड़ा होगा नहीं, L तो 50 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। इफ A B are two numbers such that कि दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब है कि या तो दोनों 0 0 है या दोनों में से कोई एक 0 है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन नंबर बी आता है, आइदर A0, B0 और बोथ 0, ये ऑप्शन है। तीन तरह का संभावना यहां बनता है। इफ x एंड y आर नेगेटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ऑलवेज ट्रू। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो दो नेगेटिव नंबर का सम कभी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 ही हमेशा सही है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द बेस्ट आंसर। सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम, तो फर्स्ट 4 प्राइम 2 + 3 + 5 + 7 ऐड कीजिए, आंसर हाजिर है। तो 12 3 15 2 17, यानी कि 17 ऑप्शन नंबर डी। ये प्राइम नंबर पूछा गया है, तो आप तो बिना देखे बता सकते हैं कि ये 19 इसमें से प्राइम नंबर है, क्योंकि सब का सब डिविजिबल है किसी न किसी नंबर से, 3 से 7 से 2 से 2 से। ये तो एकदम बचकानी सवाल है, फिर भी आपको याद रखना है। The smallest value of natural number for which this number is not a prime, तो सबसे छोटा नंबर 1 से शुरू कीजिए ना, 1 से। 2 × 1 2 और +1 3, 1 पे ही हमें मिल जा रहा है 3। लेकिन यहां बताना है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 रख के देखिए, 2 दूना 4 1 5, ये भी प्राइम नंबर आ गया। 3 रखिए, 3 दूना 6 1 7, अरे ये भी मिल गया। 4 रखिए, 4 दूना 8 1 9, यहीं पे जाके फ्लॉप कर गया। मतलब 4 लेने पे प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, उससे कम लेने पे मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अगेन यहाँ पे आपसे प्राइम नंबर पूछा गया, फिर वही तरीका अपनाना है। 1 से 61 को कितना बार चेक करेंगे? 1 से 61 के ठीक बाद, तो आपका 12 में 144 आता है, 13 में 169, तो 13 स्क्वायर तक चेक कीजिए, मतलब 13 तक चेक कीजिए। 2 से 21 है, इसको आप समझिए कि 15 तक इसको चेक करना है। 373 है, तो आपका 361, इसको 20 तक चेक कीजिए। और ये आपका 437 है, तो 21वां 4 से 41 होता है, इसको 21 तक चेक करना है। बस यहां तक के प्राइम नंबर से चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, मतलब कौन सा कटने वाला नहीं है। तो ये आपका 161 है, ये कैसे कटता है, यही मेरे ख्याल से हो जाएगा। 1 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 5 7 से 7 दूना 14, और 2 पर 21, तो 7 से ही कट गया, ये खत्म हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे चलिए 7 त्रिका 21, 11 7 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 221 है,
3 से 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा। 11 से 3 2 नहीं कटेगा। 13 से 13 कम 13 और कितना बच गया यहाँ पे 13 और 9 91। 13 से 91 कट जा रहा है, 13 से 13 भी नहीं होगा। यहां से 3 3 6 7 13, यहाँ पे 13 से 13 गुना 26 11, फिर 113। 13 से नहीं कट रहा है, उससे कम 11 से 3 3 6 7 नहीं कटेगा। 17 से 13 के बाद 17 देखते हैं। 17 गुना 34 3 33, 17 से नहीं कट रहा है। इसके बाद 19 से 19 एकम 19 देख लेते हैं इसको। 3 7 3 और ये 19 दुना 38 होता है ना, तो 1 से आपका 19 घटेगा तो ये 18 आएगा। 183 19 से भी नहीं कट रहा है, तो ये हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं 21 तक है। 7 4 11 11 3 14, 3 से तो कटने वाला है नहीं। 7 से 7 6 42 17, 7 से नहीं कटेगा। 11 से 7 4 11 नहीं कटेगा। 13 से 13 गुना 26 13 39 39, 4 पर 7 47, 13 से नहीं कटने वाला है। 14 15 16 17, 17 गुना 34, 17 से चेक कीजिए। 4 3 7 17 से 17 गुना 34, ये बच गया आपका 4 7 8 4 9 4 13, 9 पर 7 97। 17 के टेबल में 97 भी नहीं है। 19 में आइए, 19 से चेक कर लेते हैं। 437 और ये 19, 2 बार आपका आ गया 38 57, ये कट जा रहा है 19 से। मतलब हमारे पास केवल एक ऑप्शन 3 7 3 वाला आ रहा है जो कि नहीं कट रहा है। सो दिस इज द प्राइम नंबर। ये जाके 19 पे कट रहा है, यानी कि सब का सब कहीं ना कहीं कटने वाला है। यहां पे आपसे पूछा गया है तो ये 3 - 1 कितना होगा 2। ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं, बोर्डमस के नियम पे है। और 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, तो ऑप्शन इज सी। यहां पे लगातार यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1260 है और ये दोनों डिवाइड में है, मतलब 14 भी है और 9 भी है। अब सिंपली इसको डिवाइड करना है और देख लेना है कौन सा आंसर आएगा। तो मैं सबसे पहले इसको 14 से चेक कर लेता हूं। 7 से 7 एकम 7 56, 7 8 56, 7 से कट रहा है, ठीक है। फिर आपका 80 होगा 180, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 180 हो गया। अब 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा, और 9 से कटेगा तो 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी पे 10 आ रहा है। यहां मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर यहां से 6 अगर कॉमन कर लेते हैं, 6 × 6 × 6, तो आपका यहां बचेगा 1 × 11 × 1 1 1, ऐसे बचेगा। एक और 6 यहाँ पे है, 3 बार 6, 6 6 36, 6 कितना होता है 216, 6 6 36 और 6 त्रिका 18 और 3 21, 216 यहाँ आया। यहाँ पे 11 में 111 से गुना कर लीजिए तो कैसे हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 ऐड कर लेंगे, 1 2 2 1, मतलब 1221 आ रहा है। अब 12 से 21 को सिंपली 216 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट लगाएंगे तो और वो लॉन्ग कट हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। बेटर है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये जानबूझ के 6 वाला ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कौन सा आ रहा है। फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट दिस, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। मतलब कि 17 प्लस -12 आगे -48, तो क्या हो जाएगा, ये 17 -48 12 कितना होता है 48 2 50 10 60, तो 60 में से 17 घटाना है, नेगेटिव में आएगा। 10 से 7 गया 3, तो 3 वाला हमारे पास केवल क्या है 43 ही है। तो आगे बिना कुछ प्रयास किए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
यानी कि 3 आ रहा है तो 3 पे रोक देंगे। अब यहाँ किसमें किससे डिवाइड करें कि हमें ये मिल जाए, तो आप समझिए कि x है तो बाई x कर देंगे ना, यहाँ पे 7 4 8 4 4 और ये बाई x होगा डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे नंबर क्या मिलने वाला है 54 और 63, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास नंबर आएगा 74844 और डिवाइडेड बाई 54 और इंटू 63, ये x का वैल्यू है, यही हमसे पूछा गया है। अब सिंपली ये आपका कटते जाएगा, मैं 9 से ही कटा दे रहा हूं, 7 4 11 8 19 1 20 3 23 4 27 कट रहा है, 9 से कटने वाला है, तो ये 9 6 54 होगा और ये 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में 72 होगा, 2 बार 28, 9 3 का 27, 1 पर 4 14, 9 एकम 9 54, 9 6 54, फिर इसको 9 से फिर कटेगा क्या, 8 3 11 1 12 6 18, फिर 9 से कटने वाला है, तो 9 7 63 और फिर 9 से कटाइए, 9 9 81, 2 पर 1 21, 9 2 18 36, 9 2 36, अब 924 और नीचे 6 7 बचा, 924 और नीचे 6 और 7, 7 से तो कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, 2 पर 2 22, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना मतलब 22 आ रहा है, पूरा का पूरा कट गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे लगातार मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो सकता है, जैसे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ऐसे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे हो सकता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसा सोच सकते हैं। अब देखिए इससे फायदा मिल रहा है कि नहीं, तो 107 और प्लस 93 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 107 और इंटू 93, ये मिलने वाला है। 107 और 93 कितना हो जाएगा, तो सीधा दिख रहा है कि 200 हो जाएगा। 200 का स्क्वायर कितना होगा, 4 पर 4 0, 1 2 3 4। अब यहाँ पे चलिए, ये 107 और 93 का भी कुछ हालचाल हो सकता है, देखिए कैसे होगा ये, तो ये लगातार देख रहे हैं यहाँ पे 93, ये 7 कम है और ये 7 ज्यादा है, तो ये a प्लस बी माइनस बी में सेट हो सकता है, मतलब इस तरह का, ये 100 प्लस 7 है तो वही ये 100 माइनस 7 है, मतलब ये स्क्वायर बी स्क्वायर, एक पर आपका 4 0 1 2 3 4 और माइनस 7 7 49। हालांकि टाइम इसमें भी लग भी रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसानी हो रही है, तो ये आपका 4 पे 4 0 तो रहेगा ही रहेगा, इसको अलग रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 49 कम कीजिएगा 10,000 में से तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 बचेगा, ये 9 से 4 गया 5 और ये 2 बार 9 9 आ जाएगा, आई इंटू 2 करेंगे। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करके इसमें से घटा लेना है, ये 2 एकम 2 हो गया और 2 पचे 10 और 2 9 18 और 1 19, 2 9 18 और 1 19, बस अब इसको घटा लेना है, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 3 से 2 गया 1, मतलब कि ये 98 वाला है, इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है। 98 ये 2 वाला में आ रहा है ना, ये हो जाएगा, ये पर 3 से 1 गया 2, ये ठीक है, 20098, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला में रख के बनाएं या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व करें, यहां से भी कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ये 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, एक बार जोड़ देना है, तो 106 94 कितना होगा 200, घटा दीजिए कितना आएगा 6 6 12, मतलब 12 आ गया, तो 12 दूना 24 00, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ये लगातार संख्याओं का डिफरेंस है। तो जब लगातार संख्याओं का डिफरेंस होता है तो एक बार जब ऐड कीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट इसका गायब हो जाता है, तो केवल ऐड वाला बचेगा। तो सिंपली सोचिए कि इसको ऐड करके कैसे लाएंगे। तो 8 9 कितना होता है 17, तो 7 वाला भी एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यही आपका एक आंसर बन जाएगा 1997। तो आगे कुछ नहीं सोचना है, सीधे यही आंसर लगाना है। अगर आप बनाएंगे तो वही आएगा। ये 999 माइनस 998, एक बार प्लस करेंगे तो 999 और प्लस 998 आएगा। ये तो अपने आप में 1 हो गया, तो 1 इंटू और सिर्फ ऐड वाला ही तो बच रहा है, तो ये प्लस 998। इसलिए दोनों का सम, तो सम देखना है तो क्यों देखें, यहीं पे देख लेंगे। 9 8 17, 7 कहां पे 7 आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो बाकी काम करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का स्क्वायर है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप इनको ऐड कीजिए, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट कीजिए। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, काम बन जाएगा। प्लस कीजिए कितना आता है, तो प्लस करेंगे तो आपका 25 और 25 50, ठीक है। फिर आपका 30 20 50 54, 54 और 20 करके इसको एक बार ऐड कर लेते हैं ना यहाँ पे। तो आपका बनेगा 25 25 50, और यहां से ये भी तो 25 हो जाएगा, तो 25 25 और 25 यानी कि आपका हो गया 75। तो ये 75 का स्क्वायर है। फिर माइनस ये कितना होगा, तो आपका हो गया 30 और 20 50 5 55, ये 55 का स्क्वायर है। तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो 55 से 75 से 55 जाएगा, क्या बचेगा 20, और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 75 और 5 80, 80 और 50 130, 13 दूना 26 यानी कि 2600। 26 ऑप्शन नंबर कहां है, डी है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे कि दो संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 19 है तो क्या क्या हो सकता है। तो यहां से थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ये रियल में a प्लस बी है, और ये a माइनस बी है, और ये 19 है। तो सोचिए कि हम कौन सा नंबर लें ताकि जोड़ने घटाने वाले मतलब कि लगातार संख्या हो और 19 आ जाए। तो 10 9 पे सेट कीजिए, 10 9 19 होता है, और 10 9 का अंतर 1 होता है, तो ये 10 वाला ही हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही सोचना है। यहां पे दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 20x पूछा गया है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार सम और एक बार डिफरेंस। तो 64 36 कितना होता है 100 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। और 100 में गुना करना है घटाकर, तो 64 से 36 घटाइए कितना होगा, 14 से 6 जाएगा 8 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, और डिवाइड कर देंगे यहाँ 20 से, तो 20 पचे 100 होता है, ठीक है। और 28 पचे कीजिए कितना होगा, कर लीजिए 28 गुना 56, 56 दूना ये हो जाएगा आपका 112। 112 कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस कर देंगे। एक बार और चेक कर लें, 64 36 100 हो गया, घटाएंगे तो 14 से 6 गया 8, 5 से 3 गया 2 यानी कि 28। अब इसको 20 से भाग करेंगे तो 20 बचे 100, 5 हो गया। अच्छा 5 ही ना करना है, तो ये 5 8 40 हो गया 4, 5 गुना 10 4 14 140। सो ऑप्शन नंबर डी, ये 4 रहता तब ना 56 आता, ये 5 है 140 होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देखिए ए और बी का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो ये फार्मूला याद रहेगा तब तो हल कीजिएगा। इस फार्मूला में आपका इतना इंटू ए माइनस बी आता है, तो ये कट जाएगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा, मतलब 1/a माइनस बी। तो 11 में उसमें कितना 2 बचेगा ना, तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब के फार्मूला में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में रहता है, और शुरू में आपका होता है a माइनस बी। ये फार्मूला होता है, अलजेब्रा का फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा।
लिख दें। देखिए ये रहता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। माइनस वाले के लिए पहला माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस रहेगा। वही अगर ये प्लस में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये ए बी माइनस में हो जाता है। If 7 is added to a certain नंबर मान लो x है, x में 7 ऐड कर दिए, सम को फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 से डिवाइड किया। एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड, अब यहां से 3 कम कर लेना है और इस प्रकार जो नंबर आता है वो 12 आता है। तो 12 3 15 हो जाएगा, 15 9, तो ये x प्लस 7 जो होगा ये 15 और 9 हो जाएगा, बाई 5 करेंगे तो ये 3 यानी कि ये 27 हो गया और 7 जाके घट जाएगा, कितना जाएगा 20। तो नंबर आपके पास बच गया 20। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो संख्याओं का जोड़ और गुणनफल दिया है और आपसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं? इसका वैल्यू लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy, यही तो आएगा। तो ये 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर और 56 का दुगना कितना हो जाएगा 112। 112 घटा लीजिए यहां से, तो ये 3 बचा 1 1 यानी कि 113, ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसके लास्ट में कितना जीरो होगा ये बताना है। पर देखो इसमें 5 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, 2 बार हुआ, यहाँ 3 बार, यहाँ 4, यहाँ 2 बार 6, फिर यहाँ पे 1 बार है 7, यहाँ पे 1 बार है 8, यहाँ 1 बार है 9, यहाँ 1 बार है 10 और यहाँ पे 2 बार है 10 2 12। मतलब है कि यहाँ पे 5 जो है 12 बार है, 5 का पावर 12 है। 2 देख लेते, 2 कितना बार है, 2 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 20 में आपका 5 से 4 है, 2 बार यहाँ पर है, 2 1 3 हो गया। 30 में कितना बार होगा, 30 में आपका 6 5 30, 1 बार यहाँ भी होगा तो 3 बार हो गया। और यहाँ पे 40 में 8 5 40, 3 बार यहाँ पे भी है, 6 हो गया। और 50 में 1 बार है तो 7 बार, मतलब कि 2 का संख्या 7 ही हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 7 बार ही इसमें जीरो आएगा। चूंकि जीरो 2 और 5 से बनता है, तो चूंकि 5 तो ज्यादा है तो अब 2 देखेंगे, 2 कम है तो 7 बार है तो 7 जीरो होगा, 8 बार होगा तो 8 जीरो हो जाएगा। बस 2 का संख्या हमें निकाल लेना है। What least value must be given to n so that the number this becomes divisible by 9? तो 9 से कटने के लिए अंक को जोड़ने पे 9 से कटना चाहिए। तो 6 3 9 हो गया और एक 5 2 7 और एक 8 हुआ, 1 कम पड़ रहा है, यहाँ पे 1 रख दीजिए। 1 रखने पर ही ये 9 में आ जाएगा और ये बन जाएगा। ये किस संख्या से डिविजिबल है तो चेक कीजिए। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कटने वाला है तो 4 से नहीं होगा। 3 पे चेक कीजिए, 7 3 10 8 18, 6 कट जाएगा, 8 3 11 नहीं कटेगा, 3 से कैंसिल। जब 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा। अब मजबूरी है कि इसको 11 से कटना ही पड़ेगा। फिर भी चेक कर सकते हैं, 7 8 15 15 0 15 15 और 8 23 और इधर से आपका बच गया 3, सॉरी उल्टा हो गया ना यहाँ पे, ये 7 8 15 15 15 और 8 23 आ गया। अब यहां से चेक करेंगे, 3 और 6 9 और 3 12, यहां से 12 घटा दिए तो क्या बचेगा, 11 ही तो आ रहा है, इसलिए 11 से डिविजिबल है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 7 9 एंड 11। मतलब तीनों से कटने वाला बताना है। अंक को जोड़ के देख लीजिए, ये तो आपका 3 से कटने वाला है, 3 ओके। यहाँ पे 9 7 16 2 18, 3 ओके, 3 ओके है, 9 भी ओके है। यहाँ पे 6 3 9 9, यहाँ दोनों में
3 और 9 दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे 7 3 10 11, 7 3 10 11, 11 और 9 20, ये नहीं होने वाला है, खत्म करो इसको। ये 11 9 20, 7 27 और 3 30, ये 9 से नहीं होगा, इसको भी खत्म करो। अब बचा हमारे पास 7 और 11, तो 7 7 9 63, ये 7 से नहीं कटने वाला, ये भी खत्म हो गया। अब लगता है केवल यही बचेगा, तो 7 दूना 14, 6 पर 7 67, 7 9 63, 4 पर 9 49, 7 7 49 और 7 2 9 9 0, मतलब ये बी ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, ये तीनों जाके फेल कर जा रहा है, तो इसलिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे n नेचुरल नंबर लेना है, तो सबसे कम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 12 हो जाएगा। तो 12 किससे कटने वाला है, 6 और 12 से कटेगा, सो ऑप्शन नंबर बी। इफ n इज एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा ऑड नंबर लेना है तो क्या होगा, ऑड नंबर 1 से बड़ा क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो बन गया हमारे पास 24। तो पूछ रहा है किससे डिविजिबल होगा, तो 24 तो भैया 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 1 से बड़ा तो सबसे कटने वाला है, ठीक है। तो 16 से तो कटेगा नहीं, ये 12 दूना 24 और 8 यानी कि इसमें ए और सी दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि 1 से बड़ा ऑड नंबर लेना है। 1 से बड़ा ऑड लेंगे तो क्या लेंगे, 1 से बड़ा तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 ही ले सकते हैं ना, तो 3 3 9, इसे कम करेंगे 8, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, तो 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। The least number which must be added to the greatest 6-digit number so that exactly divisible by this। तो अब आपको करना क्या है कि 6 डिजिट नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए 327 से। अब इसमें जोड़ने के लिए कहा गया ना, क्या इसमें हम जोड़े, इसका जो रिमाइंडर जो आएगा वही रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 327 से इसका रिमाइंडर कम करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 327 से क्या होगा, कम आएगा और इसमें से कोई एक हो जाएगा। तो डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है और इसी रिमाइंडर को 327 से कम कर लेना है। लिस्ट नंबर मोर देन 5000 विच इज डिविजिबल बाय 73। अब ये ज्यादा लेना है तो क्या करेंगे, 5000 में भाग कर देंगे 73 से, ठीक है। और चूंकि यहां भी कहा गया है कि कम से कम लिखा है कि लिस्ट नंबर मोर देन इतना, नहीं ठीक इससे आगे, तो यहां भी आपको रिमाइंडर लाना है और सेम काम करना है, ठीक है। अब ये जो नंबर जो आ जाएगा उसको क्या करेंगे, 5000 में ऐड कर देंगे, तो 5000 प्लस 73 माइनस रिमाइंडर, ये जो नंबर आएगा वही नंबर आपका आंसर आएगा। तो 5000 से ज्यादा तो आएगा, लेकिन कितना आएगा, तो 73 से कम रहेगा। तो 73 से कम आपका 9 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 37 भी, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है। ये दोनों तो पक्का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसी दोनों में से कोई एक आएगा। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36। इसी नंबर को अगर 17 से भाग करें तो क्या होगा, तो जिससे भाग करना है रिमाइंडर में भाग कर दीजिए सिंपली, और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 17 दूना 34 होता है, 2 आ गया, तो यही 2 आपका आंसर बन गया। आपको इसमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो उसी संख्या को दूसरे संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर में ही डिवाइड कर दीजिए। अगर छोटा दिया है तो फिर सेट करना पड़ेगा, अगर बड़ा रिमाइंडर है तो इससे डिवाइड कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे देख लीजिए आपका 17 से क्या है, ये 136 डिविजिबल दिया होगा तभी ये कटेगा। तो 17 के टेबल में 136 आता ही है, इसलिए डायरेक्ट इसमें चेक कर लेना है। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे ये पूछा गया है
इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू और तब ए बी बी सी सी ए होता है। तो हमें ए बी बी सी सी ए दे दिया है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहां से आएगा? तो हमें एक बार इसको अपने से स्क्वायर करना पड़ेगा तब आएगा। मतलब यहाँ रेडीमेड नहीं है, तैयार करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। तो जो 36 जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, मतलब 2 टाइम्स ये वाला 10, यानी कि 20 हो गया। 20 जाए घट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे 16 बचेगा, यानी आपके पास 16 वो मिल गया नंबर। अब क्या करना है? तो यहाँ पे 6 रख देना है और यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, कितना आ रहा है आपका? 2ab यानी कि 20 घटा दिए तो आपका बच गया 16। अब 16 हम माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? ये 2ab करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे केवल ab बचता है। तो यहां से केवल 10 कम हो गया, यहां से बचेगा आपका 6 और 6 हो जाएगा 36, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां ब्रैकेट में 2ab नहीं होता है, केवल ab bc ca होता है। यहां पे इसके ब्रैकेट में फार्मूला याद होगा, बन जाएगा। यहां पे क्यूब पूछा गया है तो आपको अपने से इसको सेट करना पड़ेगा। ये a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो सकता है? ये हो सकता है a माइनस बी, ये आपका बनेगा a माइनस 1/a का होल क्यूब, ये बनेगा ऐसे। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a इंटू 1/a और अगेन a माइनस b ऐसे। तो ये तो a कट जाएगा, 3 टाइम्स 2 यानी कि 6 माइनस 6 है, ठीक है। इधर आकर के जुड़ेगा तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो यहां पे आपका 8 हो गया और यहाँ पे 6 आके घट जाएगा, तो मतलब है कि आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 1 मिनट, ये 6 ना है, 6 जाके जुड़ेगा 14 हो जाएगा, 8 6 14। ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा। कैसे मैंने सोचा? देखिए यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपेंड करेंगे और यही हमें निकालना है, और ये माइनस के बाद ये पूरा टर्म है। ये टर्म 6 आ रहा है, ठीक है। यहां से चूंकि 3 और यहां से 3 आ रहा है, 3 2 6। अब 6 जाकर के इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ये 47 है, 48। इफ सम ऑफ द टू नंबर इज दिस डिफरेंस। देखिए सम और डिफरेंस अगर दिया हो तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो, नंबर मिल जाएगा। तो जोड़ के आधा करेंगे तो 14 10 24, आधा हो गया 12। घटा के आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4/2 यानी कि 2। तो हमारे पास नंबर मिला 12 और 2। यही वो 2 संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 14 आएगा, घटाएंगे तो 10 आएगा। तो पूछ रहा है कि इसका गुणनफल कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा? तो 12 दूना कितना होता है? 24। सो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे टिक लगाएंगे। 49 में कहा गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट इतना, यानी इसमें हम कितना जोड़ें कि इसके बराबर हो जाए। टू दिस टू मेक इट दिस, माने कि आपसे पूछा जाए कि 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, कुछ भी। तो यहां जोड़ने वाला जो नंबर निकालना है, इसमें फालतू क्या है? यही ना 5 है, इस 5 को इधर भेज देंगे, मतलब घटा लेना है। तो इस संख्या में इसको क्या करना है? घटा देना है। सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, फिर इसमें से 2x² प्लस 3x और माइनस 5 घटा देना है। तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, क्योंकि घटाना है। ये आपका बनेगा -x² माइनस 4x
और प्लस 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना होगा? 8 3 11, 11 4 15, ये 15 आ रहा है। अब नीचे वाले को भी 15 बनाना पड़ेगा। 0 6 और 2 8, मतलब ये 8 है। तो 8 में कितना मिलाएंगे कि 15 हो जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 7 है। और इस तरह से ये 15 15 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, और ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा।